नमस्कार, वेलकम बैक टू एजेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग के कांड के बारे में। अगर आप में से बहुत लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं तब भी वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक ऐसे युवा थे, एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अकेले ने उनके देश में जाकर के हमारा जलियांवाला बाग कांड का बदला लिया था। तो उनके बारे में भी जानने को आज आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं इस मासाकेर। तो ये जो कहानी थी जलियांवाला बाग की, ये शुरू कहां से हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो नींव थी वो पड़ी थी वर्ल्ड वॉर वन से। वर्ल्ड वॉर वन से इंडिया का लेना देना ये था कि वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन था। ब्रिटेन को उस समय क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन जीतनी थी तो इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, इंडिया के लोगों का सपोर्ट चाहिए था, जिसके लिए थोड़ा बहुत फॉर्मेशन हुआ और इंडिया वालों ने सपोर्ट किया भी, इस उम्मीद से कि इसमें जीतने के बाद, वर्ल्ड वॉर वन जीतने के बाद ब्रिटेन हमको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देगा, हमको हमारे देश को चलाने का तरीका खुद दे देगा। इसकी उम्मीद से हम लोगों ने ऐसा किया। लेकिन जब ये समर्थन हो गया तो इसके बाद लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, हो सकता है ब्रिटेन हमें ऑटोनॉमी दे दे, हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें तो आजादी दे दे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन जो रिजल्ट मिला वो हमेशा की तरह वही मिला जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपको मिलना था, यानी धोखा। और धोखे के रूप में मिला क्या? एक एक्ट, द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, जिसे बनाया था रॉलेट कमेटी ने और जो मशहूर हुआ रॉलेट एक्ट के नाम से। यही वो वजह थी, यही वो मेन रीजन था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मासाकेर हुआ। तो क्या था इस एक्ट में ऐसा जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ गई? क्योंकि एक तो सबसे पहले बात, हमने अच्छे मन से समर्थन किया, जिसकी उम्मीद, जिसकी एक्सपेक्टेशन हमारी गुड थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला तो सब लोग शॉक्ड थे, गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। खासकर हमारा पंजाब वाला सेक्शन, जो सेक्शन हमारा पंजाब का था, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था इन चीजों से, क्योंकि आपको जहां पे जिस चीज के बदले में गिफ्ट मिलना चाहिए था उस चीज के बदले में मिली है पनिशमेंट, रॉलेट एक्ट। तो क्या था ये एक्ट जिसकी वजह से इतना गुस्सा हो रहा था? ये एक्ट ऐसा था जिसके अकॉर्डिंग अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। अगर उसे लगता है कि ये टेररिज्म का काम कर रहा है या उनके खिलाफ काम कर रहा है तो उनको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी ट्रायल। और अगर कुछ स्पेशल केस में आपको ट्रायल दिया भी गया तो 3 हाईकोर्ट जजेस की बेंच होगी, जिसने जो फैसला दे दिया वो फाइनल है, तो उसके बाद आपके पास अपील करने के लिए कोई दूसरा मौका भी नहीं है। तो ये वो एक्ट था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। खासकर पंजाब में कई जगह थोड़े वायलेंट एक्शन भी होने लगे। इसी बीच ब्रिटिश ने एक और बड़ी गलती कर दी, क्योंकि महात्मा गांधी पंजाब जाना चाह रहे थे, तो उन्हें पता था कि अगर महात्मा गांधी पंजाब पहुंच गए तो स्थितियां कुछ और खराब हो जाएंगी, जो सिचुएशन है वो और वर्स हो जाएगी। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को पंजाब जाने से रोक दिया। और जो लीडर्स वहां थे पंजाब में, जो वहां पे रैलियां कर रहे थे, उन लीडर्स में से काफी लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया अंडर द रॉलेट एक्ट, जिसमें आपको कोई ट्रायल तो मिलना नहीं है, तो आपकी गलती हो ना हो आप गए 2 साल के लिए जेल में। ये वो वजह थी मेजर जिसकी वजह से एग्रेशन और बढ़ता गया, चीजें और बढ़ती गई। तो इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को, ये जिसे हम लोग जनरल डायर से रिफर करेंगे, क्योंकि इस कांड में 2 डायर इन्वॉल्व हैं, एक जनरल डायर और दूसरा माइकल ओ डायर। तो इसलिए हम लोग एक को जनरल डायर बोल के चलेंगे, दूसरे को माइकल डायर बोल के चलेंगे, ताकि पता चल सके किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरल डायर को मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? यहां पे ऑर्डर देखने की, अब चीजों को सही करने की, क्योंकि पंजाब हाथ से निकल रहा था। तो इसको सही करने के लिए जनरल डायर यहां पे आए और इन्होंने कुछ बहुत सारे ऑर्डर लगाना शुरू किए, जैसे पब्लिक मीटिंग पे बैन लगा दिया। तो यही वो शख्स है जो जाके आगे इतने बड़े गुनाह को करेगा या इतने बड़े क्राइम को करने वाला। दूसरा इनके साथ देंगे माइकल ओ डायर। तो ये वो 2 लोग हैं, ये वो 2 लोग शख्स हैं जो जाकर के ऐसा कुछ बड़ा कांड करने वाले। तो इस तरह से भूमिका बनती रही। और फिर 10 अप्रैल को एक कमिश्नर के घर के बाहर पंजाब में एक प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद ऐसे छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते गए। फाइनली वो दिन आया जो बहुत पवित्र दिन था भारत के लिए, लेकिन जिसका इतिहास ब्रिटिशर्स ने सबसे मनहूस दिनों में से एक बना दिया। वो था 13 अप्रैल 1919 की डेट, यानी बैसाखी का दिन। बैसाखी का दिन था क्योंकि उस समय एक बड़ा फेस्टिवल है ये, और पंजाब रीजन के लिए तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि सिखों का एक त्योहार है, बहुत पवित्र दिन था। इस दिन सभी अपने आप को सेलिब्रेशन करने के लिए इकट्ठा हुए अमृतसर के एक पार्क में, जलियांवाला बाग, जिसका नाम था। लगभग 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई।
क्योंकि ये कोई प्रोटेस्ट थी या कोई क्रांति तो थी नहीं, एक सेलिब्रेशन था, एक पब्लिक मीटिंग थी प्रॉपर। तो बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब तरह के लोग थे यहाँ पे, क्योंकि सब फैमिलीज के साथ आए हुए थे सेलिब्रेशन करने। इसी सेलिब्रेशन की पीसफुल मीटिंग चल रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन इसके बारे में भनक लगी जनरल डायर को। जनरल डायर जो वो शख्स था जिसने ये सब कराया, तो जनरल डायर ने क्या किया, पार्क के स्ट्रक्चर का फायदा लिया। अब बात थोड़ा सा समझने के लिए मैंने एक ऐसे पार्क का मैप बनाया जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो। पार्क का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि पार्क में ऐसे 10 से 20 हजार लोग भरे पड़े, और जो रास्ता है अंदर जाने या बाहर आने का वो एक सकरा सा रास्ता है, पतला सा, ये देखिए एंट्रेंस है, इसी से आदमी अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। बाकी तरफ चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो इधर से कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है। ये कुआं गहरा है, कूदे तो जान चली जाएगी। इसी का फायदा उठाया जनरल डायर ने, जहां वो अपने ट्रूप्स के साथ इस गेट से एंटर किया और इस गेट को घेर लिया चारों तरफ से, और उसके बाद लगभग 1650 राउंड फायर, 1650 राउंड फायर 10 मिनट तक, 15 मिनट तक किया, जिसके बाद पहली बार जनरल डायर ने ब्रेक लिया, जहां पे वो जाके रुका। और ये ब्रेक इसलिए नहीं था कि उसे कोई दया आ गई थी स्थिति पे, ये इसलिए था कि इन्होंने अपनी लगभग सारी गोलियां खत्म कर ली थी, अपने ट्रूप्स की सारी गोलियां खत्म कर ली थी। इतना भयंकर यहाँ पे दृश्य, इतना भयंकर यहाँ पे सीन बनाया गया। जो महिलाएं थे, बच्चे थे, कुछ ने गोलियों से जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगा दी, और इस कुएं से कई सारी लाशें रिकवर की गई बाद में। कुछ इस दीवार पे चढ़कर शायद भागना चाहते थे, जिन्हें गोली मार दी गई। इसलिए आज भी इन दीवारों में आपको बुलेट के निशान मिल जाएंगे। अगर आप कभी मौका पाए अमृतसर विजिट करने का, तो इस प्लेस को विजिट करिएगा, आज भी आपको वहां बुलेट के निशान मिल जाएंगे। और जो बाकी बचे उन्हें यहाँ पे मार दिया गया था, जिसकी वजह से कहते हैं कि इतना खून खराबा हुआ था कि वहां की मिट्टी तक लाल हो गई थी जलियांवाला बाग पार्क की। ये वो कांड था, ये वो मासाकेर था जो वहां पे हुआ। तो कोई भाग नहीं पाया, कुछ इसमें कुएं में कूद के मर गए, कुछ ब्रिटिशर्स की गोली से मर गए। जो दीवार से कूद करके भागना चाहते, क्योंकि इधर से भागने का रास्ता तो छोड़ा नहीं, दीवार से कूद करके भागना चाहते तो उन्हें गोली लग गई और वो वहां मर गए। तो कुल मिलाकर के ये वो कांड था जो हुआ। जनरल डायर ने जिसका साथ दिया था उस समय माइकल डायर ने इसका साथ दिया था। 1650 राउंड फायर 10 से 15 मिनट तक हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स का आंकड़ा कहता है कि मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा थी, 300 के आसपास थी। लेकिन एक्चुअल में यह आंकड़ा 1000 से भी ज्यादा था। काफी लोग मारे गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या जब इकट्ठा होगी और जब भागने का कोई रास्ता नहीं है, भगदड़ मचेगी, गोलियां मारेंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता खाली 300 लोग मारे जाएं। काफी लोग मारे गए। इसका बहुत विरोध भी किया गया, गांधी जी ने इसका विरोध किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। लेकिन इन सब से कोई ऐसा मेजर चेंज तो आने वाला नहीं था। थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए फोर्स किया गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स भी किया, इन्वेस्टिगेशन को ट्राई करने की कोशिश भी की। लेकिन जनरल डायर जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल था उस कांड के लिए, 1928 को जैसे उसके कर्म थे, या जिसको आजकल ट्रेंडिंग लैंग्वेज में कर्मा कहते हैं, कर्मा के अकॉर्डिंग पैरालिसिस का 1928 में अटैक पड़ गया और उसकी डेथ हो गई। तो उसकी कहानी वहां पे खत्म हो गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो कोशिश की कि कोई आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे ही ना, लेकिन जो थोड़ी बहुत इल्जाम लगाने भी थे वो लगा दिए जनरल डायर पे, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत डायर दिया और माइकल डायर को क्लीन चिट दे दी कि इसकी कोई गलती नहीं थी। तो लेकिन पंजाब का एक युवा ऐसा था जिसने माइकल डायर को माफ नहीं किया था, और वो उनको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। वो बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे उनको, कई बार कोशिश की उनको मारने की। और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे ये गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है इनके एक्शन को देखते हुए। जी, ये हाईली इन्फ्लुएंस थे भगत सिंह से, उनके साथ ये ज्वाइन अप किए इन्होंने। फिर कई बार ये ऐसे एक्शंस किए जहां ये विदेश जाकर के ब्रिटिशर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार भगत सिंह के कहने पे ये सभी वापस आ गए थे अपनी रिवॉल्वर्स वगैरह लेकर के, जहां पर इनको अरेस्ट कर लिया गया इंडिया में, क्योंकि इन्होंने अनलाइसेंस्ड गन रख रखी थी, इसलिए इनको 5 साल के लिए अरेस्ट कर दिया गया। जैसे ही 1931 में ये यहां से छूटते हैं, ये कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से भाग जाते हैं जर्मनी, और जर्मनी से फिर पहुंच जाते हैं अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के देश यानी लंदन पहुंच जाते हैं अपना बदला लेने के लिए। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग होने वाली थी। एक मीटिंग चल रही थी जहां माइकल ओ डायर को बोलना था, जिसकी तैयारी उधम सिंह कर चुके थे। उधम सिंह ने तय कर लिया था इनको वहां पे इनकी मेहनत का जो इन्होंने किया है जलियांवाला बाग में उसका प्रसाद भी देना था। तो उधम सिंह ने ये लोकेशन तय कर ली थी। अब कैक्सटन हॉल में जब ये स्टेज की तरफ बढ़ते स्पीच देने,
तो 2 गोली मारी थी। 2 गोली उधम सिंह ने मारी और एक सीधा लगी जाके दिल पे, दूसरा लंग्स को चीरती हुई निकल गई और इनकी ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई। और उधम सिंह ने वो बदला ले लिया जिसके लिए वो माइकल ओडायर को जिम्मेदार समझते थे। कुछ और भी लोग इस इंसिडेंट पे हर्ट हुए, लेकिन जैसे ही इनका काम खत्म किया उधम सिंह ने तुरंत सरेंडर कर दिया। और इसमें एक और ब्यूटीफुल बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है उन्होंने, जो मैं आपको बताता हूं। जुलाई में जब उनको फांसी हो गई, जुलाई में उनको फांसी चढ़ा दी गई क्योंकि उनको मर्डर का रिस्पॉन्सिबल माना गया, लेकिन जो नाम उन्होंने यूज किया अपना कोर्ट हियरिंग के टाइम पे या इम्प्रिजनमेंट के टाइम पे, वो नाम उन्होंने यूज किया राम मोहम्मद सिंह आजाद। अगर आप ध्यान से इस नाम को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे वो मैसेज जो इन्होंने कन्वे किया। राम ये एक हिंदू गॉड है, मोहम्मद ये एक मुस्लिम बिलीफ में काफी हाई स्पिरिचुअलिटी रखते हैं इक्वल टू द गॉड, सिंह ये है इनका क्योंकि ये पंजाब से तो ये बेसिकली 3 मेजर कम्युनिटीज ऑफ पंजाब, वो हिंदू, मुस्लिम और सिख, इन तीनों को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे अपने इस नाम से, और यही इन्होंने किया। और इन्होंने ले लिया वो बदला जिसके लिए पूरा देश बेताब था। अभी भी अंग्रेजों को इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता, ना किया गया है, लेकिन ये वो क्रांतिकारी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने लंदन जाकर के उनके हॉल में जाकर के उनके सीने पे गोली मार करके अपना बदला लिया था। तो होप ये जानकारी आपके लिए अच्छी भी रही और आपको ये चीज लास्ट वाला पार्ट सुन के कुछ इंटरेस्टिंग भी लगा। शुरू का पार्ट तो काफी इंटरेस्टिंग क्या कह सकते हैं, बहुत बुरा पार्ट है, लेकिन लास्ट वाला पार्ट सुन के हो सकता है आपको थोड़ी सी खुशी भी मिले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए, मोटिवेशनल काउंसलिंग वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जब वीडियो अपलोड हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।